बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी प्याज गोश्त की रेसिपी लाई हुई जो बनने वाला है बहुत ही झटपट लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार। अगर आज से पहले आपने नहीं बनाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिया था आधा किलो गोश्त। अच्छा, गोश्त हमने बगैर हड्डी का लिया था बीफ का, उसको मैंने नमक डाल के पहले से गला लिया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें नमक शामिल करा था और कोई चीज़ नहीं डाली थी। नमक डाल के मैंने अच्छा सा इसको गला लिया, तो ये गोश्त जो है बिल्कुल गला हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कढ़ाई में शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी, ये सब हमने इसमें डाल दिया। ये अच्छा सा हो जाएगा तो इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज, क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज गोश्त तो इसके लिए प्याज ज़्यादा जाएगी। तो प्याज को हमने शामिल कर दिया। प्याज को भी डाल के हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम प्याज गोश्त बना रहे हैं, तो प्याज को बस थोड़ी देर इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बस आप गोश्त गला के रख लें, यकीन जाना इतना झटपट बन जाता है लेकिन खाने में जो ना बहुत मज़ेदार होता है कि आपकी पूरी फैमिली जो ना खुश होकर खाएगी। तो देखें, प्याज बस हमने इतना ही करना था। प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम गोश्त जो हमने पहले से गला के रख लिया था। ठीक है, ये शामिल कर दिया। इसी के साथ इसमें टमाटर भी हम शामिल कर देंगे। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं तो हमने इसमें बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए थे जिनको कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिए, वो भी चलेगा। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन साबुत भी डाल सकते हैं चॉप करके। ठीक है, तो मैंने भी फ़िलहाल पिसा हुआ लिया इसमें, तो अदरक लहसुन भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 8 से 10 हमने जो गोल वाली साबुत लाल मिर्च होती है हमने ये ली इसमें। ठीक है, बस अब इस सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। नमक जो है हमने जब हमने गोश्त गलाया था हमने जब ऐड कर दिया था, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम बाद में फिर इसमें मिला लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, बस सब चीज़ों को अच्छा सा बस मिलाने के बाद इसको हमने कवर करके पकाएंगे और फ़ौरन बस 15 से 20 मिनट लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो प्याज गोश्त है ना ये रेडी हो जाएगा। देखें है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी हो लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। तो ये सारे मसाले, टमाटर, प्याज बहुत अच्छे से हमने चम्मच चलाते हुए इन सब चीज़ों को अच्छा सा देखिए हमने मिला लिया। तो सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई। अब हम इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ना बीफ का प्याज गोश्त ये रेडी हो चुका है। बस देखें कितनी सिंपल सी और वही सब मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं उसी से हमने ही बनाया है प्याज गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा। हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी। बस अब ये जो प्याज गोश्त है ये हमारा हो चुका है रेडी। तो बस अब हम करते हैं इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। देखें कितना झटपट से लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार होता है ये। आप लोग जब आप इसको बना के खाएंगे ना आप कहेंगे वाकई तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या दावतों में बनाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।